जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित जो खास सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। ये वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए है जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं गाय को चाहिए घास और शेर को चाहिए मांस। अगर शेर को खिला देंगे मांस और गाय को खिला देंगे क्या घास, तब तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर शेर को खिला दी घास और गाय को खिला दी मांस तो दोनों की जिंदगी हो जाएगी बकवास। यानी कहने का मतलब है कि अगर जिसके लिए जिस चीज की जरूरत है अगर वो नहीं दिलाया उल्टा दिया तो वो उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसलिए नवोदय के बच्चों के लिए क्या है खास, उस विषय से संबंधित मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि क्या खास है और क्या क्या आता है। तो प्यारे बच्चों, नवोदय विद्यालय में 3 प्रकार का कंटेंट आता है। पहला प्रकार का कंटेंट है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता। दूसरे प्रकार का कंटेंट होता है जैसे वो होता है गणित। दूसरे प्रकार का क्या होता है? गणित। तीसरे प्रकार की आती है आपकी इसमें हिंदी। ध्यान से सुनना, ये आप लोगों के लिए उतना ही खास है जितने लिए गाय के लिए घास और शेर के लिए मांस। ये सिलेबस उतने ही नवोदय बच्चों के लिए है खास, इसलिए ध्यान से सुनना। तो मानसिक योग्यता के जो प्रश्न हैं, मानसिक योग्यता मतलब आकृतियां, इन्हें आकृतियां भी बोलती हैं। तो आकृतियों आती हैं बच्चों 40 और जो गणित है गणित के प्रश्न आते हैं 20। हिंदी के प्रश्न आते हैं 20। अब ये फिर तो होगा प्रश्न, अब कितने कितने अंक के आते हैं ये भी देख लेंगे। ये जो मानसिक योग्यता है यानी जो आकृतियां हैं जो 40 आती हैं वो होती हैं 50 नंबर की। और ये जो गणित के जो प्रश्न होते हैं वो उनकी संख्या होती है 20, ये होते हैं 25 नंबर की। और ये जो हिंदी के जो 20 प्रश्न आते हैं यानी अनुच्छेद आएंगे आपके 4 अनुच्छेद आएंगे, एक अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न होते हैं तो पंचों का 20 प्रश्न हो गए 25 अंक। यानी हम प्रश्नों की संख्या देखें पहले कि मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न हैं, गणित में 20 हैं और हिंदी में भी 20 हैं। तो कुल प्रश्न हो गए आपके, कुल प्रश्नों की संख्या हो गई है 80। और कुल अंक देखेंगे तो 5-5 10, 5-2 7 2 9 और 1 10, तो 100 अंक हो गए। यानी 80 प्रश्न आएंगे जो कुल 100 नंबर के रहेंगे, जैसे हम कहते हैं पूर्णांक, 100 नंबर का पूर्णांक होगा। अब बच्चों क्या है, मेन चीज है जो है वो है समय इनके लिए होता है 2 घंटे का। 2 घंटे में हमें 80 प्रश्न हल करने होती हैं। 2 घंटे यानी 120 मिनट। 120 मिनट में हमें ये सारी चीजें कवर करनी होती हैं जब ये परीक्षा में हम बैठते हैं। तो अब बात आती है कि हमें इनको कैसे तैयारी करनी है, क्या खास है मानसिक योग्यता में, क्या खास है गणित में, क्या खास है हिंदी में, क्या खास है। तो मैं ये सब आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो सब प्रथम आपको ये समझ लिया तीन प्रकार का सिलेबस आपके पास रहेगा, जिसमें सबसे पहला रहेगा आपका बच्चों मानसिक योग्यता का, जिसे आकृतियां कहते हैं। तो वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा बारी बारी से कि मानसिक जो आकृतियां हैं उसमें कौन कौन सी आकृतियां आती हैं। दूसरा है गणित का, कि गणित में बच्चों आपके 20 प्रश्न आते हैं जिसमें से लाभ हानि प्रतिशत भिन्न दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी चीजें होती हैं, जिसमें मैजिक चार्ट भी आती हैं, वो मैं बताऊंगा। हिंदी में होते हैं अनुच्छेद, तो ये 4 अनुच्छेद होती हैं। तो मैं आपको जो है अनुच्छेद के बारे में भी बताऊंगा। तो हम चर्चा करते हैं मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता इन्हें आकृतियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकृतियां। इन्हें आकृतियां भी कहते हैं। तो बच्चों ये 10 प्रकार की आकृतियां पूछी जाती है।
आकृतियां 10 प्रकार की पूछी जाती हैं। एक एक प्रकार को मैं बारी बारी से बताऊंगा, आपको बड़े ध्यान से सुनना है कि ये आकृतियां जो है कैसे आएंगी, कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चों पहला प्रकार। आज मैं आपको पहला प्रकार बताऊंगा, पहला प्रकार आकृतियों का। सबसे ये जो मानसिक योग्यता है यानी आकृतियां 40 प्रश्न इसके आते हैं और 50 नंबर का होता है। तो ये सबसे सरल होता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बच्चे बड़े रुचि भी लेते हैं इसमें। तो आपको ध्यान से देखना है कि ये जो मानसिक योग्यता है यानी इसमें कितनी, मैंने बताया था आपको कि 40 प्रश्न इसके आएंगे और कितने प्रकार की आकृतियां आएंगी, 10 प्रकार की आकृतियां रहेंगी। तो इसमें आज मैं आपको पहला प्रकार बता रहा हूं। पहला प्रकार है आपका समान आकृति। समान आकृति की पहचान करना, समान आकृति की पहचान करना, इसे सदृश आकृति भी बोलते हैं। सदृश, प्यारे बच्चों इसे सदृश आकृति भी बोलते हैं। तो हमें ये देखना है आज में पहला प्रकार है, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। फिर उसके बाद दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, पांचवा प्रकार मैं आपको बताऊंगा। तो पहले प्रकार में एक तरफ होता है प्रश्न जिसे हम कहते हैं समस्या आकृति। ध्यान से देखिए बच्चों, एक तरफ होता है प्रश्न जिसे हम बोलते हैं समस्या आकृति और उस दूसरी तरफ यानी दाहिनी तरफ उत्तर होते हैं। तो उन्हें उस तरफ होते हैं 4 उत्तर, उन्हें बोलते हैं उत्तर आकृतियां। उत्तर आकृतियां इस तरीके से। तो समस्या आकृति में देखिए जैसे ये इस तरीके का प्रश्न है, एक आपका ये स्क्वायर बना रहेगा, इसमें ये क्या बना है बच्चों, ये बाई बना है। तो इसी के समान हमें ये हमारा क्या है समस्या आकृति, यानी हम पहला प्रकार सीख रहे हैं समान, हमें इसी के जैसा इन उत्तर आकृतियों में से ढूंढना है। तो आपके लिए 4 उत्तर दिए होंगे इस प्रकार से। 4 उत्तर दिए होंगे इसको, ए बी सी डी, डब्ल्यू एक्स सी और ए। अब देखिए इसके जैसे ये समस्या आकृति की हमें समान आकृति ढूंढना है। तो देखिए बाई जैसी क्या है, ये है इसमें डी। तो ये मान लीजिए चलिए कि हमारा पहला प्रश्न है, तो इसमें हमें समान आकृति ढूंढना है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल से जैसे कहते हैं कि हम सकल ढूंढना है कि जैसे ये है इनमें से हमें वैसे ही ढूंढना है। तो ये बाई है तो सीधी सी बात है कि ये बाई है, अंग्रेजी सभी को आती है बच्चों। तो ये समान आकृति की पहचान हम कर लेंगे और इस हमारा उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि इसी के जैसी आकृति हमें यहां चाहिए। ये हो गया। ये इस तरीके से बेटा ये कितने 40 आकृति हैं और 10 प्रकार, तो 4 आकृतियां आती हैं समान आकृति एक जैसी ढूंढने वाली। देखिए एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान के चलिए ए इस तरीके का ये इमोजी है, हमें समान आकृति ढूंढना है, ये हमारा प्रश्न है। इस तरफ इस तरीके से 4 उत्तर दिए होंगे। ए बी सी डी। अब इसमें बच्चों आपको क्या करना है, इसी के जैसी समान आकृति हमें इनमें से देखना है। तो देखिए पहले मैं इनके आपको उत्तर लिख लूं। अब देखिए बच्चों इसके जैसी आकृति, समान आकृति, सदृश, इसी जैसी मिलती जुलती हम सकल, इनमें से हमें ढूंढनी है। तो देखिए ये इसमें देखेंगे इसकी ये आंखें हैं, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसमें देखो बच्चों इस तरीके से ये जो कंचे हैं गोल गोल कंचे, वो नहीं है इसमें। इसमें देखो 2 कंचे और एक ये स्माइली, तो कंचे इसमें देखिए बच्चों ये दोनों कंचे और ये स्माइली ये दोनों एक से हैं, तो ये अपना आंसर मिल गया। तो इसके जैसे आकृति ये हो गई। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर इसकी डी है, तो डी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ ये 2 कंचे बने हुए हैं लेकिन यहाँ कंचे नहीं है, स्माइली है, स्माइली बना हुआ है। तो ये इसके जैसी आकृति ये यहाँ पर बनी हुई है। तो मान लो ये दूसरा प्रश्न है, तो हमारे दूसरे का उत्तर सी हो गया है, ये हमारा उत्तर
ये दूसरे का सी हो गया है। तो उत्तर भरना मैंने बच्चों आपको बताए थे, वो एक अलग चीज है। मैं एक और अलग से वीडियो आपको उत्तर कैसे भरे जाते हैं मैं वो बता दूंगा। तो इस तरीके से ये समस्या आकृति आती है और समान आकृति हमें ढूंढनी होती है। एक और मैं समान आकृति आपको बच्चों इस तरीके की बताऊंगा। 4 प्रश्न आते हैं, समस्या आकृति है तो उसकी समान आकृति ढूंढने के लिए। देखो बच्चों ऐसा भी वो पूछ सकता है, जैसे ये है, मान के चलिए ये 2 गोले हैं इस तरीके से ये, और हमें इसी के समान आकृति ढूंढनी है। तो हमें 4 उत्तर दिए होंगे, हमारे लिए 4 उत्तर दिए होंगे। सॉरी उत्तर मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरीके से, A B C D, इसी के जैसी सदृश। अब मान के चलिए यहां देखिए बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके जैसी हमें आकृति इनमें से ढूंढना है। तो देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो ये और ये आकृति बच्चों एक सी है। तो उम्मीद है कि आप मतलब ये समझ गए होंगे कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं। हमें जैसी ये आकृति है, ये समस्या आकृति है, हमें वैसी की ही वैसी यानी समान आकृति इन उत्तरों में से ढूंढना है। ये 4 उत्तर दिए होंगे तो उनमें से हमें एक उत्तर को ढूंढना है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। एक और आकृति देखते हैं बेटा, समान आकृति की पहचान में। ये आकृति है, इसके इस तरीके से 4 उत्तर हैं। ये इसमें देखिए मान के चलिए उन्होंने इस तरीके से भी आकृति ये दे सकती है। आप देख पा रहे हैं समस्या आकृति। अब पहले मैं इनके उत्तर लिख दूंगा आपको, फिर आएगा समझ। ए उत्तर, बी उत्तर, सी उत्तर, डी उत्तर। तो देखो बच्चों हमें इसमें से समान आकृति की पहचान करनी है कि जैसी ये आकृति है, ये समस्या आकृति यानी हमारी प्रश्न आकृति, और ये उत्तर आकृति यानी ए बी सी डी डी है, तो हमें इसके समान, हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं कि हमें समान आकृति को ढूंढना है। तो देखो बच्चों यहाँ ये जोड़ का निशान है, यहाँ घटाना का है, ये गुणा का, ये भाग का। तो हमें ये चारों निशान जिस आकृति में मिल जाएंगे जिस उत्तर में, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए पहले चलते हैं, जोड़ है, गुणा है, भाग है, घटाना, चारों चिन्ह तो इसमें मिल रहा है। लेकिन देखो बच्चे इसमें क्रम नहीं है, यहाँ जोड़ है, यहाँ घटाना है, लेकिन यहाँ घटाना नहीं है, यहाँ गुणा है। तो ये हमारी आकृति नहीं हुई। दूसरे में चलते हैं बच्चों, देखो ये जोड़ है, ये घटाना, गुणा यहाँ है तो गुणा यहाँ है, भाग यहाँ है, यहाँ भाग नहीं है, यानी ये कट गया। यानी हमारे 3 चिन्ह तो मिल रहे थे, 1 2 3, 1 2 3, तो एक से चौथा नहीं मिला, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब चौथे में देखो गुणा है, घटाना है, भाग है और जोड़ है, तो यहाँ चारों चिन्ह तो मिल रहा है बेटा। लेकिन यहाँ देखो आप, ये इस तरफ से क्रॉस गया, ये इस तरफ से गया, लेकिन यहाँ बीच में है, तो ये इसके जैसे नहीं मिल रही है। तो अब यहाँ देखेंगे चौथे में देखेंगे तो इसमें 2 निशान है। तो अब बच्चों आपको ध्यान देना है कि यहाँ मैंने ये जानबूझ के दिए, देखो इसमें से कोई भी इस जैसी उत्तर आकृति इसमें नहीं है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं आता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये बी वाला उत्तर सही है, नहीं है बेटा ये, क्योंकि अगर यहाँ ये भाग का निशान होता यहाँ इस तरीके से, तो ये हमारा उत्तर सही हो जाता। यानी अगर ये और ऐसा अगर परीक्षा में आ गया तो इसका मिलान इससे हो गया, तो ये समान आकृति है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था बेटा कि ऐसा प्रश्न है, तो आपको कहने का मतलब है कि आपको उस पर ध्यान देना है, ऐसा प्रश्न आता नहीं है। यहाँ जैसी आकृति रहेगी वैसी ही आकृति इनमें से हमें ढूंढनी है।
तो ये हमने आज आपको बच्चों बताया समान आकृति की पहचान कैसे करनी है, कैसे ढूंढना है। तो एक सिंपल तरीका है बच्चों, सबसे पहले हमें समस्या आकृति को देखना है कि समस्या आकृति कैसी है, उसी जैसी आकृति को बस हमें ढूंढना है, उसी के जैसे, जैसे कहते हैं जुड़वा भाई, एक जैसी शकल के हम शकल हमें देखना है। तो एक छोटा सा काम है और जो बिल्कुल मुफ्त के नंबर होती हैं, बस आपको जल्दबाजी हो सकता है। जैसे ये आकृति है, जैसे आकृति की बात करें तो देखो ये जोड़ का है, जोड़ का है, देखिए यहाँ ये मान लो इसने घटाना का कर दिया, ठीक, यहाँ ये गुणा का कर दिया और ऐसा कर दिया। तो जल्दबाजी में बच्चे इसको भी लगा देते, जबकि नहीं, देखो बेटा यहाँ भाग है तो यहाँ भाग होना चाहिए, इसमें नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे क्या है जो जल्दबाजी करते हैं, लुक लुक करते हैं, जैसे उसे लुक लुक बोलते हैं। जो कुछ बच्चे हैं बेटा वो लुक लुक करते हैं कि यार जी सर ने बताया था और लगा दिया था, सर हमारा सही गया। ऐसा नहीं, जो लुक लुक नहीं करना है। पहले लुक लुक, मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो और दूसरे क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं, लुक लुक का मतलब होता है फास्टली, जल्दी जल्दी देखना। तो वो बुंदेलखंड में लुक लुक बोला जाता है, तो हाँ उसको अन्यथा मत लेना। लुक लुक एक लोकल वर्ड है। लुक लुक का मतलब होता है फास्ट एंड हार्ड, बहुत जल्दी जल्दी करना। तो ये इस जल्दबाजी में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं कि कहेंगे नहीं नहीं ये और ये सही है। नहीं, हमें शांति से समस्या आकृति को देखना है, फिर उसकी जो उत्तर आकृति है उनको देखना है कि आज जो है जैसे ये समान आकृति है वैसे हमें इसको ढूंढना है। तो मेरे प्यारे बच्चों और जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई आज ये जो है नवोदय से संबंधित जानकारी की पहली वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी बच्चों और व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और कमेंट भी करें। नीचे कमेंट का बॉक्स होता है, जब आप YouTube चैनल पर जाएंगे तो कमेंट का एक बॉक्स होता है, तो उसमें अपनी राय जरूर लिखें कि सर ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और मेरे कंटेंट से आप संतुष्ट हो कि सर ने यहाँ कुछ खास बताया है, तो ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहूंगा आगे। तो आपसे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो पुनः आपका इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स का, और जिनको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जो है शेयर करें, जिससे ये उन बच्चों तक ये जानकारी पहुंचे ज्यादा से ज्यादा जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि अभी कोविड-19 और ये कोरोना ओमिक्रॉन ये वायरस ये चल रहे हैं, तो बच्चों की क्लास अधिकतर ऑफ हैं, तो वो डिजिटल माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, जिससे वो अपनी तैयारी कर सकें और परीक्षा में बैठ सकें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज्यादा से